बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की ये तीसरी हत्या की घटना। सोमवार शाम 6:45 पर भालुका उपजिला सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई घटना। मृतक की पहचान ब्रजेंद्र विश्वास के रूप में हुई। आरोपी नोमान मियां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खाड़ी के दो ताकतवर देशों सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ा। सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन में मुकाला पोर्ट पर बमबारी की। सऊदी अरब का दावा, यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए 2 जहाजों से आए यहां हथियार और सामान उतारा गया। सऊदी अरब का कहना है ये हथियार एसटीसी नाम के अलगाववादी गुट को दिए जा रहे थे। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने पद से इस्तीफा दिया। राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट में ग्रैंड बाजार इलाके में व्यापारियों दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में आलोचना शुरू। फिल्म के सीन्स को लेकर हकीकत से अलग बताया जा रहा। कई लोग ट्रेलर को लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स से तुलना कर रहे, जहां ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर आर्टिकल छापा। लिखा, बैटल ऑफ गलवान फिल्म पर विवाद हो सकता है। नए साल से पहले देश भर के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ में दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर की लंबी कतारें लगीं। दर्शनों के लिए 10 सेकंड से भी कम का समय मिल रहा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भी लंबी कतार। घंटों तक इंतजार के बाद हो रहे दर्शन। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे लोग। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर घाटी के ऊपर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार युवक सड़क से दूर जा गिरे। 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को सबलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर के बरगी रोड गौर तिराहे पर एक चलती मारुति वैन में अचानक लगी आग। वैन अवैध रूप से घरेलू गैस से थी संचालित। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोककर 4 से 5 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में सड़क पर अफरा तफरी मची। घंटों तक लगा रहा जाम। पखानजूर में नाबालिग बच्ची का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जानबूझकर वीडियो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया था प्रसारित। रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी। अब तक 37,000 से अधिक किसान अपनी उपज बेच चुके। जिले में 22,20,000 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी। एवज में किसानों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का किया गया भुगतान। उपार्जन केंद्रों पर सुविधाजनक व्यवस्था, टोकन प्रणाली और समयबद्ध भुगतान से किसानों को राहत। आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही ने देर रात पूजन अर्चन कर हवन अनुष्ठान किया। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश और देश की राजनीति को लेकर दिया कड़ा बयान। नाजिया इलाही ने बांग्लादेश के विभाजन की बात कहते हुए कहा, हिंदुओं के लिए अलग बंगालिस्तान बनाने का सुझाव देते हैं। आगर जिला कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में उस वक्त हैरान रहे लोग जब शिकायतकर्ता मरे हुए तोते का शव लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचा। शिकायतकर्ता ने बताया, चाइना डोर की चपेट में आने से तोते के पंख कटे और इलाज के दौरान मौत हुई। जनसुनवाई में चाइना डोर पर प्रतिबंध के बावजूद नहीं हो रही खरीद फरोख्त पर रोक, इस्तेमाल पर लगातार उठ रहे सवाल। अंबिकापुर से लगे सरगवा में कुत्ते के काटे बकरे की बलि देकर 200 ग्रामीणों को खिलाने से मचा हड़कंप। गांव के सरपंच और उप सरपंच पर लगा पूजा के दौरान बलि का बकरा खिलाने का आरोप। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों में फैली दहशत। डरे सहमे ग्रामीण अब गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाकर इलाज कराने पहुंच रहे। लगातार कराई जा रही जांचें। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील में एसडीएम अभिनव कन्नौजिया के खिलाफ वकीलों का फूटा गुस्सा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में वकीलों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम न्याय के संविधान और कानून के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे, लगातार लग रहे आरोप। अमेठी जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का 14वां जनपदीय सम्मेलन शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षक विधायक नेता
शिक्षक दल किसान विधान परिषद के किया। मुख्य अतिथि ने संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कारों से युक्त शिक्षा की कही बात। बदायूं में विसौली नगर में दिल्ली से मजदूरी कर घर लौट रहे एक युवक के साथ लूट की वारदात आई सामने। आंवला दबतौरी बाईपास पर बदमाश ने युवक को निशाना बनाते हुए नशा सुंघाकर बेहोश किया। बेहोशी की हालत में बदमाश युवक से 20,000 रुपए लूटे गए। जहां होश में आने के बाद पीड़ित ने जानकारी दी, शिकायत दर्ज कराई। बांदा में समायोजन 3 के आदेश के विरोध में शिक्षक वर्ग खुलकर सड़कों पर उतरा। समायोजन 2 के बाद एकल हुए विद्यालयों से शिक्षकों को वापस भेजे जाने के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी। प्रभावित शिक्षकों का आरोप, बिना सहमति के किया जा रहा स्थानांतरण अनुचित, शिक्षक हितों पर सीधा कुठाराघात है। कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई। बस्ती में बहुजन मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आर.के. अतियन के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश। ब्राह्मणों को विदेशी बताए जाने के आरोप पर करणी सेना समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। संगठनों का आरोप, ऐसे बयान जिले में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशी को लेकर लगातार मुठभेड़। जहां जाफराबाद कुरई गांव में जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में लोग हुए घायल। कारतूस और गोकशी के उपकरण किए गए बरामद। छत्तीसगढ़ के छुरिया में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल से दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और स्कूलों में कर्मचारी शिक्षक नहीं पहुंचे। कामकाज रहा ठप। 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 29 से 31 दिसंबर तक काम बंद कलम बंद हड़ताल की जा रही। देवास के बरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम केलोद में पुरानी रंजिश के चलते दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। गांव के ही पिता पुत्र ने लाठी डंडों से हमला कर 55 वर्षीय मांगीलाल के बेरहमी से की हत्या। हमले में बुजुर्ग के हाथ पैर और शरीर पर आई गंभीर चोट। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। घटना से गांव में सनसनी, आक्रोश फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमतरी में पुलिस प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने पुतला प्रदर्शन कर पुलिस पुतला बुझाने की लगी रही, मूक दर्शक बनी रही। कांग्रेस का आरोप, जनहित मुद्दों पर आंदोलन को पुलिस सख्ती से दबाती है। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालपुर में कटहरा बाजार में जंगल से भटककर बारहसिंगा और नीलगाय बाजार में घुसे। हड़कंप मचा। जंगली जानवरों को देख इलाके में दहशत बढ़ी। जहां गनीमत रही, घटना के वक्त बाजार में कोई नहीं था। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है, वन विभाग को पहले भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जावत के लक्ष्मीपुरा गांव में किसान के चने के खेत में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। करीब 11 फीट लंबे भारी भरकम अजगर को देखकर किसानों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू और कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को आबादी से दूर छोड़ा गया। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में युवक की बेरहमी से हत्या कर शव नहर किनारे झाड़ियों में फेंका। मऊ नगर पंचायत निवासी अमलाज सिद्दीकी का चेहरा कुचलकर हत्या किए जाने की सनसनी फैली। जहां ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को बुलाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने घिरे गोकशी के 2 आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर किए फायर। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूछताछ में दोनों ने 3 दिन पहले गोकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूली। विदिशा में युवाओं ने नववर्ष की शुरुआत को सकारात्मक संदेश देने के लिए दारू नहीं दूध से पहल करने की शुरुआत की। मार्गों पर बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। बैनरों पर साफ संदेश लिखा, युवाओं को नशे से दूर रहना और स्वस्थ जीवन शैली है मुख्य उद्देश्य। शहरवासियों ने अभियान को लेकर अच्छा समर्थन भी दिखाया। सीहोर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में बदतमीजी, धमकी, आपत्तिजनक हरकतों के मामले आ रहे सामने। केंद्र में भृत्य पद पर कार्यरत शेख अजहरुद्दीन महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देता है। असामाजिक तत्वों को कार्यालय बुलाकर कर्मचारियों को डराने की करता है कोशिश। कर्मचारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत सीईओ को दर्ज कराई शिकायत।
रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप। कस्बे में किराना का सामान खरीदने के दौरान अज्ञात टप्पेबाज टेम्पो की डिग्गी से 55,000 रुपए ले उड़ा। टेम्पो चालक ने बताया रोज की तरह खरीदारी कर लौटने पर जब उसने डिग्गी चेक की तो नकदी गायब थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। वाहन फिटनेस को लेकर धांधली के आरोपों के बीच औरैया में व्यापारियों ने बुलंद की आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश निदेशक पर इकाई औरैया ने उप जिलाधिकारी सदर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। व्यापार मंडल ने जिन जनपदों में एकल फिटनेस सेंटर है वहां अनियमितताओं का आरोप लगाया। 3 फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की। सतना जिले के बाबूपुर चौकी अंतर्गत रामस्थान गांव में बाउंड्री निर्माण को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप। महिला पर लाठी से किया गया हमला। वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद बाबूपुर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाइक पार्ट्स की दुकान में लगी आग सहित सारा सामान जलकर हुआ राख। आग ने किया भयानक रूप धारण, जहां अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही पुलिस दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रविवार की रात्रि घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। थाना कोतवाली नगर के पुरानी चुंगी के पास की घटना। पूरनपुर चेकिंग के दौरान पुलिस को देख 2 संदिग्ध बाइक सवार भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग की गई। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 3 दिन पहले गोकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूली। सीएससी में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति मिले थे। पीलीभीत की तराई में कोहरे के कहर के चलते तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर नेहरू पार्क की दीवार से जाकर टकराई। हादसे में नाले में गिरी, जहां घटना से इलाके में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है युवक गाड़ी में शराब पीते हुए ड्राइविंग कर रहा था। सावधानी हटते ही घटी दुर्घटना। निवाड़ी जिले में झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होते होते टला बड़ा हादसा। उधरौदा स्टैंड के पास झांसी की ओर जा रहे मिनी आयसर ट्रक में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग। ट्रक और उसमें भरा टिश्यू का पेपर धू-धू कर जला। सूचना मिलते ही एसडीओपी, पुलिस बल, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखनऊ में जिला पंचायत कार्यालय बना हंगामे का केंद्र। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत समेत जिले भर से आए सदस्य 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। हाथों में बैनर लिए, तख्तियां लेकर सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्य अधिकारी प्रणब पांडे के खिलाफ किया हल्ला बोल। नशा स्वीकृति और साथ ही साथ कई मामलों में भ्रष्टाचार का लगा आरोप। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने कोतवाली का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। हथियारों की बारीकी से जांच कर सब इंस्पेक्टरों से पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर खोलने लॉक करने का कराया ट्रायल। मुठभेड़ों की संभावना को देखते हुए हथियारों के नियमित ट्रायल को बताया जरूरी। सीओ ने कहा पहले की तुलना में कोतवाली में सफाई और रखरखाव अच्छा हुआ। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रेलवे ग्राउंड में हुई पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उधारी मांगने पर हुए विवाद में गाली गलौच करने का मामला आया था सामने। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्नाव के ग्राम ईश्वरी खेड़ा में भूमि विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पड़ोसी दबंगों पर गाली गलौच और लाठी डंडों से हमला करने का आरोप। मारपीट के दौरान आरोपियों के घर पर घुसकर जानलेवा हमला करने की महिला के शरीर पर आई कई गंभीर चोट। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जिला प्रशासन नगरपालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 42 करोड़ की शासकीय जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। सभी भूखंडों पर नगरपालिका के अधिपत्य के विरोध में बोर्ड लगाए बाउंड्री वॉल का काम शुरू किया। प्रतापगढ़ के चिलबिला इलाके में करबला की जमीन पर जेसीबी चलाने को लेकर बड़ा विवाद। आरोप है भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मुहर्रम कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। पुलिस ने जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर विजय मौर्य समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर मसूरी में एक बार फिर गरमाई प्रदेश की सियासत। छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने पिक्चर पैलेस चौक से ग्रीन चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अंकिता भंडारी को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वास्तिका सिटी कॉलोनी में आम रास्ता बंद कर अवैध निर्माण और मामला ने पकड़ा तूल। आरोप है जौनपुर के महाराजगंज से ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह ने कॉलोनी के सार्वजनिक रास्ते को बंद किया। रास्ता बंद होने से आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने विरोध करते हुए मौके पर अवैध दीवार बनाई। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर भिटौरा के पास तेज रफ्तार ट्रक में अचानक लगी आग। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण किया। ट्रक पूरी तरह जला। हादसे के वक्त चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रक में नए टायर लगे थे। टायर फटने से आग लगने की जताई जा रही आशंका। हाईवे पर यातायात बाधित रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर पाया काबू। जावद में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में जन समस्या समाधान शिविर कर रहा आयोजित। तहसीलदार नवीन गर्ग की अगुवाई में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान को जनता का मिल रहा समर्थन। लोग बड़ी संख्या में दर्ज करा रहे शिकायतें। महिंद्रा की अपकमिंग XUV 7XO को ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम के साथ 5 जनवरी को किया जाएगा पेश। कंपनी ने नए टीजर जारी कर प्रीमियम फीचर्स की दिखाई झलक। मौजूदा रेंज के तहत स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, Hyundai अल्काज़ार और MG हेक्टर प्लस से होगा नई गाड़ी का मुकाबला। मुंबई में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। स्क्रीनिंग के दौरान पिता धर्मेंद्र की तस्वीर देखकर सनी देओल भावुक नजर आए। कुछ पलों के लिए ठहर गए। धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने रेखा ने हाथ जोड़कर नमन किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया और मौके पर सलमान खान समेत कई नामी सितारों की मौजूदगी। AP ढिल्लन की कॉन्सर्ट के दौरान हुए विवाद पर एक्ट्रेस तारा सुतारिया खुलकर सामने आई। तारा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए झूठ चालाकी और पैसे लेकर किए जा रहे PR कैंपेन को लेकर दर्ज कराई शिकायत। कॉन्सर्ट के दौरान मंच पर AP ढिल्लन द्वारा गले लगाने और गाल पर किस करने के लिए तारा असहज दिखीं, जिसके बाद विवाद बढ़ा। साउथ सिनेमा के चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर नई रिपोर्ट्स आई सामने। दोनों 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में शाही पैलेस में कर सकते हैं शादी। शादी समारोह पूरी तरह निजी होगा। सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त होंगे शामिल। सूत्रों के अनुसार शादी के बाद हैदराबाद में फिल्म सिटी के लिए अलग से रिसेप्शन होगा। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में दिखी तेज नाराजगी। चीनी मीडिया ने फिल्म के ट्रेलर को हकीकत से दूर बताते हुए कुछ दृश्यों की तुलना हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर आर्टिकल छापते हुए कहा, फिल्म सीमा वास्तविक पार हालात को प्रभावित कर सकती है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। 25 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1113 करोड़ रुपए की धुआंधार कमाई की। इसके साथ धुरंधर बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कमाई के मामले में फिल्म ने शाहरुख खान की पठान, जिसने 1050 करोड़ कमाए थे, उसको पीछे छोड़ा।